हाय एवरीवन, वेलकम टू शकील कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स का डेफिनेशन जाना था कि शेयर होते कैसे हैं, क्या हो, शेयर किसको बोलते हैं, शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। अब आज के वीडियो में हम ये जानेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि इस शेयर को जब हम इशू करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे कहती है, कैसे हम लोग करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने खुद से लिखा है, बनाया है। जितना मैंने कल लास्ट के वीडियो में बताया था उस पॉइंट को देखते हुए मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। उस क्वेश्चन को फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ABC लिमिटेड हैविंग ऑथोराइज कैपिटल। ये ऑथोराइज कैपिटल क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑथोराइज कैपिटल इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी की ये मैक्सिमम ऑथोरिटी है टू रेज द फंड थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, राइट। और ये शेयर जो है ये शेयर कैपिटल कितने रुपए का है? ये 10 लाख रुपए का है, ये ऑथोराइज कैपिटल। इसको तोड़ दिया गया, डिवाइड कर दिया गया इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मतलब एक शेयर की वैल्यू ₹100 है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 10,000, राइट। तो इस 10,000 इक्विटी शेयर्स में कंपनी ने क्या किया? 3,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया। ठीक है, 3,000 इक्विटी शेयर की इशू किया और हर शेयर पे जो शेयर होल्डर होंगे, जिनको शेयर अलॉट होगा, उनको प्रति शेयर ₹100 पे करना होगा। ठीक है, तो वो पे कैसे करेगा भाई ₹100? तो इस तरीके से ये 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी डिमांड करेगी पैसा। ठीक है, तो पहला इंस्टॉलमेंट जो डिमांड करेगी, जब शेयर होल्डर मतलब जो एप्लीकेंट्स होंगे वो अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन के साथ वो ₹25 पे करेंगे कंपनी को। दूसरा जो है, जब कंपनी सारे एप्लीकेशंस को स्टडी कर लेगा और प्रोसेस में चला जाएगा कि किसको किसको शेयर अलॉट करना है, तो उस वक्त कंपनी एक लेटर भेजती है एप्लीकेंट्स को कि आपको शेयर अलॉट कर दिया गया। और उसी लेटर में डिमांड होता है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का, जिसको हम लोग बोलते हैं, उस इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? अलॉटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब कंपनी पैसा डिमांड करती है तो उसको हम कॉल्स बोलते हैं। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 3 कॉल, 4 कॉल, 5 कॉल, जितना भी कंपनी का डायरेक्टर चाहे वो उस कॉल में डिमांड कर सकती है। तो देखो यहाँ पे कंपनी अब तक जो है अलॉटमेंट तक कितना रुपया डिमांड कर चुकी है कंपनी? 25 ₹50, राइट। तो उस बचा कितना? ₹50। तो कंपनी जो है रिमेनिंग अमाउंट 50,000 जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट में डिमांड करती है। तो पहले वाले इंस्टॉलमेंट को हम, अलॉटमेंट के बाद की इंस्टॉलमेंट को हम लोग कॉल बोलते हैं। तो पहले वाले, उसकी नंबरिंग हम लोग कर देते हैं, राइट। तो पहले वाले इंस्टॉलमेंट को, अलॉटमेंट के बाद के पहले वाले इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉल। और अगर उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट है और उसके बाद वो मतलब 100 को जब अचीव कर जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? 20 सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोलेंगे। ठीक है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम लोग क्या वर्ड लगा देते हैं? फाइनल कॉल वर्ड लगा देते हैं। अगर यही 3 इंस्टॉलमेंट में लेता तो हम लोग क्या, थर्ड इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते? थर्ड एंड फाइनल कॉल, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये देख लिया हमने कि कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट में पर शेयर पे पैसा डिमांड किया है। अब जो एक अजम्पशन हम ये लेके चल रहे हैं कि कंपनी ने जितना शेयर इशू किया था, कितना शेयर इशू किया? 3,000 शेयर इशू किया। तो शेयर इशूड वर फुली सब्सक्राइब। तो जितना भी शेयर कंपनी ने इशू किया, एप्लीकेंट्स ने उसके लिए अप्लाई कर दिया और कंपनी अप्लाई किया तो सारे शेयर कंपनी ने अलॉट भी कर दिया, सारे एप्लीकेंट्स को अलॉट कर दिया। एंड मनी ड्यू और ड्यूली रिसीव्ड। और जब भी कंपनी ने पैसा डिमांड किया, जिस इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने पैसा डिमांड किया, कंपनी के पास पैसा आ गया। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। यहाँ पे अभी हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, इसको बनाने इससे पहले हम लोग सीखेंगे कि एंट्री कैसे होती है। अब इसमें बहुत सारा डिफॉल्ट भी होता है, राइट। शेयर होल्डर क्या करते हैं? वो डिफॉल्ट भी करते हैं, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। कुछ शेयर होल्डर होता है कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा एडवांस में पे कर देता है। ये सारे जो कंडीशंस है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग एक सिंपल प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखो कंपनी के पास कितने एप्लीकेशंस आए? 3,000 एप्लीकेशंस आए। तो 3,000 एप्लीकेशंस आए तो साथ में एप्लीकेशन के साथ ये ₹25 भी पर शेयर के हिसाब से पैसा आया। तो कंपनी के पास क्या आया? पैसा आया। तो पैसा आया तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट। पहला एंट्री बैंक अकाउंट। ठीक है, अब दूसरा एंट्री कंपनी के पास जो पैसा आया है वो एप्लीकेशंस के लिए पैसा आया है, एप्लीकेशंस के लिए पैसा आया है। ये जो पैसा आया है कंपनी के पास शेयर
का जब अप्लाई किया है एप्लीकेंट्स ने तो उसका पैसा आया। देखो अभी कंपनी के पास जो पैसा आया है ये पैसा कंपनी का नहीं एक्चुअली में है, ये कंपनी की लायबिलिटीज है, ठीक है। तो इस पैसे को कंपनी लायबिलिटीज ट्रीट करेगा। और हम लोग जानते हैं जो 11 में पढ़ा था कि जब लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। तो हर लायबिलिटीज का अपना कुछ नाम होता है। तो यहाँ पे जो लायबिलिटीज का हम नाम देंगे वो क्या देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और शेयर कौन सी कंपनी इशू किया है, इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है। तो इक्विटी शेयर इशू किया हुआ है तो हर के साथ हम इक्विटी वर्ड अटैच कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन, ये बनेगा जर्नल एंट्रीज का, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। कितने पैसे आए कंपनी के पास, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ, 3000 इंटू 25, 25 से कितना हो गया, डेबिट हो गया मेरा 75,000, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी सारे एप्लीकेशंस की स्टडी करती है कि कौन किस जो कंपनी के क्राइटेरिया को पूरा करता है तो कंपनी उसी को शेयर अलॉट करती है, ठीक है। अब कंपनी यहाँ पे मान के ये चल रहे हैं हम कि सारे एप्लीकेंट्स ने कंपनी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, शेयर अलॉट कर देती है। जब शेयर अलॉट करती है तो इसका क्या मतलब है, शेयर अलॉट करने का मतलब है कि कंपनी एक सर्टिफिकेट जारी करती है, जिसको जिसको शेयर अलॉट किया है कंपनी एक सर्टिफिकेट जारी करती है और लेटर शेयर होल्डर को भेजता है। उस लेटर में क्या होता है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का भी डिमांड होता है। बहरहाल ये जब कंपनी ने जब शेयर अलॉट कर दिया है तो ये अब क्या रहा, कंपनी का लायबिलिटीज नहीं रहा, ये लायबिलिटीज किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नरेशन हम लिख नहीं रहे हैं, नरेशन बोल दे रहे हैं, तुम लोग समझ लो। बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 3000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹25 ईच, राइट, ये नरेशन होगा, ठीक है। अब जो है ये जब कंपनी शेयर अलॉट कर देगी तो ये एप्लीकेशन का पैसा अभी तक कंपनी के पास क्या है, लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज के फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो अलॉट होने के बाद ये लायबिलिटीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल में, ठीक है। तो कैपिटल में इस पैसे को हम ट्रांसफर कर देंगे, चेंज कर देंगे एक्चुअली में। तो क्या मेरा हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये मेरा हो गया 75,000 और 75,000, समझ में आई इतने बात। अब यहां पे नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिख नहीं रहा है, बोल रहे हैं, उसको तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद बताया ये कि जब शेयर एप्लीकेंट्स को जब शेयर अलॉट कर दिया जाता है तो कंपनी क्या करती है, उसको लेटर से इन्फॉर्म करती है कि आपको शेयर अलॉट कर दिया गया है। तो उसी एप्लीकेशन में कंपनी जो है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा डिमांड करती है। यहां पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 25 रुपीज, उस इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट जो है मेरा यहां पे क्या, अलॉटमेंट अकाउंट, तो इसका एंट्री होगा क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे एक बात नोट करने वाली है, पहले अमाउंट लिख देते हैं, 3000 इंटू 25 और यहां पे 75,000 और 75। हाँ, तो बात ये कह रहे थे हम कि यहाँ पे नोट करने वाली बात है, यहाँ पे जब पैसा रिसीव किया है तो ये हम लोग जब अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो ड्यू और रिसीव्ड, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, पहले हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा है। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री किया गया है वो रिसीव्ड बेसिस पे किया गया है। अब जो उसके बाद जब शेयर अलॉट हो जाता है तो कंपनी इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करती है, ड्यू बेसिस पे। ड्यू बेसिस पे क्यों करती है कि जिसको शेयर अलॉट कर दिया गया है उस पर जब लायबिलिटीज है, कंपनी जब भी पैसा रिमेनिंग अमाउंट जब डिमांड करेगी तो उसकी लायबिलिटीज है कि उसको हर हालत में पे करना है। तो यहां पे क्या, किस बेसिस पे एंट्री किया गया है, ड्यू बेसिस पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। यहां पे क्या लिखेंगे हम जर्नल एंट्री, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 3000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹25 ईच, ठीक है। नरेशन तुम लोग लिख लेना। अब यहां पे पॉइंट है,
पॉइंट ये है कि यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट का नाम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास शेयर होल्डर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हर के नाम से अगर एंट्रीज करेंगे तो मेरा जर्नल एंट्री बहुत ज़्यादा भर जाएगा, लाखों करोड़ों के संख्या में शेयर होल्डर होते हैं। तो इसीलिए अब याद करो तुम कि डेटर क्या है। डेटर जो है कस्टमर, जो ग्रुप ऑफ कस्टमर, सारे कस्टमर को नाम ना यूज करके वहां पे एक वर्ड यूज करते थे हम लोग, क्या करते थे, डेटर। उसी तरीके से सारे सप्लायर को का नाम ना यूज करके हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते थे, क्रेडिटर। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे सारे शेयर होल्डर का नाम ना यूज करके उसके इंस्टॉलमेंट के नाम से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट अकाउंट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाली जो एंट्री है ड्यू बेसिस पे है, राइट। अब कंपनी के पास क्या, कंपनी डिमांड किया अलॉटमेंट का, तो शेयर होल्डर क्या करेंगे, अब इसको पे करेंगे। जब पे करेगा शेयर होल्डर तो कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम अमाउंट मान के ये चल रहे हैं कि जब भी कंपनी जो है डिमांड करती है कंपनी को पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। तो 75,000 अलॉटमेंट पे डिमांड किया कंपनी, 75,000 क्या है कंपनी को मिल गया। यहां पे क्या होगा, टू, अब ये इसको समझ लो कि क्या है, ये एक तरह का डेटर है। डेटर मतलब वो पर्सन्स होता है जिससे हमको पैसा रिसीव करना होता है। अब इससे हमको पैसा मिल गया तो क्या करेंगे, इसको हम जितने अमाउंट से डेबिट है उतने अमाउंट से हम क्या करते रहे, क्रेडिट कर दे रहे हैं। तो टू इक्विटी वर्ड कहीं पे भूल गए तो सब लगा लेना, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट, बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहां पे नरेशन इसका ये होगा। नंबर थर्ड एंट्री जो मेरा है, अब जो है इसके बाद जो कंपनी इंस्टॉलमेंट जो डिमांड करती है उसको कॉल मनी बोलते हैं। तो कॉल जो है यहां पे कितने कॉल में कंपनी डिमांड करी है, 2 कॉल में। तो पहले वाले को नंबरिंग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो पहला कॉल कंपनी डिमांड कर रही है तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ शेयर कितना है, 3000, और कॉल पे कितना पैसा मांग रहा है, फर्स्ट कॉल पे 3000, तो कितना हो जाएगा, 90,000 और 90,000। सेम नरेशन इसी तरीके से लिखेंगे, बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹30 ईच। समझ में आया। उसके बाद क्या करेगा, कंपनी के पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और घटता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। बेसिक में हम लोगों ने पढ़ लिया है, और अगर बेसिक में नहीं पढ़ा तो मेरा 11 का जो है वीडियो आ रहा है उसको देख लेना, उसमें बहुत बेसिक से समझाया हुआ है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो गया। सेम उसी तरीके से लिख देंगे नरेशन, बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगा, फाइनल कॉल मांगेगा। तो फाइनल कॉल जब कंपनी मांगेगा तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, वही हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट यहाँ पे 3000 की जगह पर ये शेयर नंबर ऑफ शेयर 3000 तो रहेगा ही रहेगा। अमाउंट यहाँ पे 30 की जगह पर कितना रुपए डिमांड कर रहा है, 20 रुपीज। तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 6, 60,000 यहाँ पे हो जाएगा और 60,000 यहाँ पे होगा। अब पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि अब जरा गौर करो, कंपनी अगर 11 में हमने पढ़ा बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, उसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो हम वहीं पे पहुंच गए हैं, जरा ध्यान से देखो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ, इक्विटी शेयर अकाउंट सेम अमाउंट से क्रेडिट हो गया। ये क्यों अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। बचा क्या, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेकंड एंट्री को गौर से देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सेम अमाउंट से क्रेडिट हो गया। ये अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। बचा क्या मेरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड में क्या एंट्री मेरा है, थर्ड में एंट्री है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हुआ और पैसा मिल गया तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो गया। बच गया मेरा क्या, रिमेनिंग एंट्री बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहुंच गए
ठीक है, तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल पहुंच गए। कंपनी ने किस लिए पैसा रेस करना, क्यों पैसा रेस करना चाह रहा है, तो कैपिटल के लिए। अल्टीमेट हम वहां पर पहुंच गए। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इक्विटी अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स इस तरीके से होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग इसी एग्जांपल को लेते हुए हम लोग जानेंगे कि ये जो शेयर इशू हुआ ना, एक चीज और, ये जो शेयर का जो प्राइस है, इस प्राइस को क्या बोलते हैं, पार वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे जितना वैल्यू शेयर का है, कंपनी उतना ही वैल्यू में शेयर इशू कर रही है। ठीक है, अब कंपनी कभी कभी क्या होता है, इससे ज्यादा पैसा कंपनी का अगर मार्केट में गुडविल ज्यादा है, रेपुटेशन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा उसमें लोग पैसा लगाना चाहेंगे। तो ज्यादा, जब हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि डिमांड जब बढ़ता है तो प्राइस बढ़ जाता है। तो अगर शेयर लेने वाले कंपनी के बहुत सारे होंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी क्या करेगा, शेयर जब इशू करेगा तो प्राइस बढ़ा करके करेगा। तो ये यहाँ पे कंपनी क्या करेगा, 100 की जगह पर ज्यादा पैसा मांगेगा। तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग प्रीमियम कहते हैं। तो इसको हम लोग अगले बार देखेंगे। और दूसरा, कंपनी कभी कभी क्या होता है, इससे लेस प्राइस में, पार वैल्यू से जब कंपनी लेस प्राइस में इशू करती है तो उसको बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट। तो जनरली जो है कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है। सिर्फ जो है कंपनी जो स्वेट इक्विटी शेयर तो एक तरह का होता है, कंपनी सिर्फ वही शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकता है। वो शेयर जो इशू करता है क्या, किसको, एम्प्लॉइज और डायरेक्टर को इशू करता है। बहरहाल हमको अकाउंटिंग एंट्री सीखना है, उसको हम लोग देखेंगे। जर्नल एंट्रीज है ना, जर्नल एंट्री देखेंगे कि जब शेयर डिस्काउंट पे इशू होता है तो हम लोग कैसे ये करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। राइट, तो इतना समझ में आ गया। अब इसी एग्जांपल को हम लोग आगे लेकर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को मुझे बताओ। मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, उसी पे एक क्वेश्चन बना करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।